अब दूसरा पाठ है काव्य में तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा में मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो आरंभ के दिन थे, माता पिता ने से उनका विछोह हो गया। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। उनकी उपासना करने वाले राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। उनकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। उनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, उनकी नींव रखी है। रामचरितमानस उत्तरी भाग की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय, जो उत्तरी भारत के लोग हैं उनके बीच बहुत लोकप्रिय है। वे इसको अत्यधिक प्रिय मानते हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने जो उनका ग्रंथ है रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में उनको देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। उनका प्रयोग उसमें किया गया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। संगीत के माध्यम से उनको गा भी सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। इन दोनों काव्यों में उन्होंने कवित छंद का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। इन दोनों जो उनका रामचरितमानस है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देख करके, उसको टूटा हुआ देख करके वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। उनको अत्यधिक क्रोध आ जाता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की समीक्षा लेकर के अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जो प्रस्तुत पाठ हमारे पास है, परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति। उन्होंने इन दोनों शैलियों में इस काव्य को सरल रूप से प्रस्तुत किया है। पहला पद है कि नाथ शंभु धन वंजनिहारा
होई कोई एक दास तुम्हारा, आए सुकाय कही किन मोई, सुनी रुसाई बोले मुनि कोई, सेवक सोजो करे सेवकारी, अरि करनी करि करहि लराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहु धन ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीनि गुसाई, यही धन पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई सब भृगुकुल केतु। जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम के द्वारा जनक जी के दरबार में जो शिव धनुष रखा हुआ था उसको भंग करने के पश्चात उन्होंने जो विवाह की शर्त थी वह पूरी की, और इसी समय परशुराम जी जनक की सभा में पधारे और शिव धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े देख करके अत्यधिक क्रोधित होकर के कहने लगे कि यह शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह परशुराम जी के क्रोधित स्वभाव को जानते हुए यहां से अलग हो जाए। तब श्री राम जी सभी को डरा हुआ जान करके परशुराम जी से बोले कि नाथ, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, धनु भंजनिहारा, तोड़ने वाला होई कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक होगा, कोई दास होगा। अब धनुष टूट गया है, यदि कोई आज्ञा हो तो कहिए। श्री राम के मुख से यह बात सुनकर के परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहने लगे कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है, यह तो शत्रुता का काम किया गया है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष भंग किया है, सुने राम यही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, रिपु माने शत्रु, वह सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाय विहाय समाजा, वह इस राजसभा से निकल करके अलग हो जाए, अन्यथा नत मारे जय सब राजा, इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार परशुराम जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले कि परस धरहि अवमाने, और उनका अपमान करने के उद्देश्य से कहने लगे कि बहु धन ही तोरी लड़काई, लड़काई मैंने बचपन में, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनिया तोड़ी हैं, कबहु न असी रिस कीनि गुसाई। हे मुनि, आपने, हे विप्रवर, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है? सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु, परशुराम जी और क्रोधित होकर के भृगुकुल में जन्मे हुए, उनका वंश है भृगुकुल, वे मुनि और अधिक क्रोधित होकर के कहने लगे, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तोई न संभार, धनो ही सम त्रिपुरारी धनो, विदित सकल संसार। कि हे राजपुत्र, रे नृप बालक, नृप मने राजा, बालक मने पुत्र हो गया। हे राजपुत्र, तुम कालवश, काल के बस में हो, बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुम जो कह रहे हो वह मुंह संभाल करके नहीं कह रहे हो, संभार
संभाल करके, नहीं न मने नहीं कह रही हो। धनो ही समु त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसार, विदित मने जानता है, सकल मने सारा, यह संपूर्ण संसार जानता है कि विश्व प्रसिद्ध शिव का यह धनुष जो तुमने लड़कपन में तोड़े थे उन धनुषों के समान है, क्योंकि तुमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, लेकिन यह संपूर्ण विश्व जानता है कि शिव जी का यह धनुष क्या लड़कपन में तुम्हारे द्वारा तोड़े गए धनुषों के समान है। अब इसके शब्दार्थ हो गए। शंभु धनु, शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, मोही मुझसे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, अरि शत्रु, रिपु बने भी शत्रु, विलगाई अलग हो जाना, लखन लक्ष्मण, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में लड़कपन में, रे निरप राजा का पुत्र राजपुत्र, त्रिपुरारी शिवजी, विदित मने जानता है, सकल संसार सारा संसार। अब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास और कविता का नाम हो गया, जो पाठ का नाम है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दूसरा प्रश्न हो गया कि उपर्युक्त कविता का भावार्थ लिखिए। भावार्थ माने अर्थ लिखिए, जो हमने अभी पढ़ा। तीसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त कविता का काव्यगत सौंदर्य या इस पद का काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में कि इन पंक्तियों में तुलसीदास ने श्री राम के विनय और लक्ष्मण जी के लड़कपन का मनोहारी चित्रण किया है, उनका सुंदर सा वर्णन किया है, और लक्ष्मण जी की लखन की चपलता भी देखने योग्य है। प्रस्तुत पद में तो लक्ष्मण की चंचलता है वह भी देखने योग्य है। और भाषा हो गई अवधि, अलंकार हो गया अनुप्रास और रूपक, तथा छंद हो गया चौपाई और दोहा। अब अगला प्रश्न है कि परशुराम जी को क्रोधित देकर के राम ने उनसे क्या कहा। तो परशुराम जी को क्रोधित देकर के राम ने कहा कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। आये कहो कहिए किन मोई, कहिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। तो परशुराम जी को क्रोधित देखकर राम ने इस प्रकार कहा। अगला प्रश्न है परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था। तो उनके क्रोध का कारण था कि श्री राम द्वारा शिव जी का जो बहुत पुराना धनुष था उन्होंने तोड़ दिया, यही उनके क्रोध का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान क्या कहकर किया। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान यह कहकर किया कि हे विप्रवर, हे मुनिवर, लड़कपन में हमने ऐसी अनेक धनुषियां तोड़ी थी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया था। बहुत धनुषि तोड़ी लड़काई, जो बचपन में हमने ऐसी कई धनुषियां तोड़ी थी। धनुषिया मैंने छोटा धनुष, तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर, यही धनु पर समता के हेतु आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना स्नेह क्यों है। तो इस प्रकार लक्ष्मण
जिन्हें परशु जी का अपमान करते हुए इस प्रकार कहा। अगला प्रश्न है कि परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन होता है। तो परशुराम जी ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। सेवक सो जो करे सेवकारी। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। तो उनके अनुसार सेवक वही है जो सेवा का काम करे। पाठ में सहर्ष बाहु आया है, तो सहर्ष बाहु का उल्लेख इस पाठ में हुआ है। परशुराम और सहर्ष बाहु के बैर की जो दुश्मनाई थी उसकी कथा इस प्रकार से है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु शिकार करते हुए जमदग्नि के आश्रम में गए और जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। यह गाय सभी कामनाओं को पूरा करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्र बाहु ने जमदग्नि से कामधेनु की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्र बाहु ने कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, उसको चुरा लिया। इस पर क्रोधित होकर के परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्र बाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर के ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर के परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो इसलिए इस पाठ में सहस्त्र बाहु का नाम आया है कि मैं उसके समान, वो मेरा शत्रु है जिसने शिव धनुष तोड़ा है। अब दूसरा पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छूटत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनिविन काज करहि कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोई बध्यो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप विन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलो की महीप कुमारा। परशुराम जी की बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक मुस्कान के साथ कहने लगे कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, पुराने धनुष को टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। बिनु काज करहि कत रोसु, राम ने इसे धोखे से देखा और उनके छूटे ही यह धनुष टूट गया। बोले चिते परस की ओरा, और इस प्रकार की वाणी को सुनकर के परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और अपने फरसे की ओर देखने लगे और लक्ष्मण को धमकाते हुए कहने लगे कि हे सठ, हे मूर्ख, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। तूने मेरे स्वभाव के बारे में तुझे पता नहीं है। मैं बालक समझ करके अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जन जानहि मोहि, तुमने केवल मुझे मुनि समझ रखा है, तुम केवल मुझे मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी
क्षत्रिय रहित राजाओं से कर दी है। जो पृथ्वी में जितने भी राजा हैं, इस पृथ्वी से उन क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया है और सारी पृथ्वी को जीत करके भुजबल भूप बिनु कीनी अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया है और उसको जीत करके अनेक बार महिदेवन दीनी, महिदेवन मैंने ब्राह्मणों को, और अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, हे राजपुत्र परस विलो की महीप कुमारा। महीप कुमारा मैंने राजपुत्र। अरे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देख जो सहस भावों की भुजाओं को काट चुका है। सहस भाव भुज छेद निहारा, इसने जो सहस भाव है इसकी भुजाओं को काट दिया है। अगला है मातु पिता ही जनी सोच वस करहि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अत्यंत क्रोधित होकर के परशुराम जी कहने लगे कि हे राजपुत्र महीप किशोर, हे राजपुत्र, तू अपने माता पिता जनि सोच वस, अपने माता पिता के शोक को वशीभूत होकर के इस प्रकार का कार्य मत कर। उनके विषय में तू सोच, क्योंकि मेरा यह फरसा इतना भयंकर है कि इसकी गंभीर गर्जना से, इसकी आवाज से ही जो गर्भवती स्त्रियां हैं, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए तू अपने माता पिता के विषय में सोच कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को तक गिरा दिया। अब इसके शब्दार्थ हैं कि हंसी, हंसी माने हंस करके, जून, जून माने पुराने, और भोरे धोखे से, छुअत माने छूते ही, रोसु माने क्रोध, चित्ते माने देखकर, परसु माने फरसा, सठ माने दुष्ट, अस्वभाव माने स्वभाव को, बालक माने बालक हो गया, बध्यो माने बध करना, भूप माने राजा, भुजबल माने अपनी भुजाओं के बल से, और महिदेवन दीनी, दीनी माने दी है, महिदेवन माने ब्राह्मणों को, और अर्भन गर्भ में, अर्भक माने बच्चे। अब इसमें प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास और कविता का नाम हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दूसरा हो गया इस पद का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ माने इसका अर्थ लिखिए, जो हमने अभी पढ़ा। वो अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत जो पद है उसका काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो पहला हो गया कि लक्ष्मण जी ने धनुष को पुराना कहकर के परशुराम जी के को से कुतर्क किया और इस तर्क में अग्नि में घी का काम किया। इस कुतर्क ने अग्नि में घी का काम करना मतलब परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया। दूसरा हो गया कि इसकी भाषा अवधि भाषा हो गई। और अगला हो गया अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार। अगला हो गया छंद, चौपाई और 2 दोहा छंद। अगला प्रश्न है कि
लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्या कहकर चिढ़ाया? तो लक्ष्मण जी ने हंस करके परशुराम जी से कहा कि हम तो सभी धनुषों को एक जैसा समझते हैं और उस पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा कोई लाभ और हानि नहीं है। काछति लाभ जून धन तोरे, उसमें कोई लाभ और हानि नहीं है। तथा श्री राम ने उसे नया धनुष समझ करके देखा और छूते ही वह टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति श्री राम, दोषु मैंने दोष, और वह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। आप तो अकारण ही क्रोधित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने का कारण उसका पुराना होना बताया कि धनुष पुराना था और वह छूते ही टूट गया। अगला प्रश्न है कि परशुराम जी ने अपनी क्या विशेषता बताई? तो परशुराम जी ने कहा कि मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं, क्षत्रिय कुलद्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी ने अपनी विशेषताएं बताई कि मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं और बाल ब्रह्मचारी भी हूं, विदित विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और यह संपूर्ण विश्व में अनेक बार मैंने क्षत्रियों से रहित किया है, इस विश्व को क्षत्रियों से रहित किया है और अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल, पृथ्वी को अनेक बार राजा विहीन कर, राजाओं से रहित करके उनका वध करके महिदेवन दीनी, उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दिया है। इस प्रकार उन्होंने अपनी विशेषताएं लक्ष्मण को बताई। अगला प्रश्न है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को क्यों नहीं मार रहे थे? तो परशुराम जी लक्ष्मण को बालक समझ करके नहीं मार रहे थे। ये प्रश्न हो गए और उसका अर्थ हो गया।